प्यारे मित्रों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सद्गुरुदेव की अमृतवाणियों को सुनने से जीवन अमर हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मृत्यु लोक में हम अमर हो चुके हैं। मित्रों, सद्गुरुदेव की वाणियां ही जीवन को अमर तत्व की ओर ले जाती हैं तथा हमारे निज तत्व को प्रकट करती हैं। आइए उन सरल वाणियों को सुनते हैं। हो राम नाम को सुमिरता उधरे पतित अनेक, कबीर नाही छाड़िए राम नाम की टेक। कभी हीरा हरी हरी मनवा हरी हरी। मित्रों, सद्गुरुदेव कहते हैं, राम के सुमरण करने से अनेक पापियों का उद्धार हो गया। राम का नाम ही जीवन का आधार है, इसे कभी भी मत छोड़ो। राम का नाम ही एक सच्चा नाम है जिसे सदा हृदय में बसा के रखना चाहिए। प्यारे मित्रों, सद्गुरुदेव राम की महिमा का व्याख्यान करते हुए कहते हैं, राम जपत कोष्टि भला चुई चुई परे जो चाम। कंचन देह किस काम का जो मुख नाही राम कबीरा हरि हरि ओ भगता हरि हरि। हे प्यारे, राम का नाम जपने वाला तो कुष्ठ रोगी भी श्रेष्ठ है, जिसकी चमड़ी से रक्त से रसता रहता है, लेकिन राम के नाम का जाप वह निरंतर करता रहता है। किंतु वह कंचन देह किस काम का, जिसके मुख में राम का नाम ही नहीं है। अच्छा स्वस्थ चंगा भला मानव भी चिंतन मनन नहीं कर सकता तो व्यर्थ ही है। यहाँ सद्गुरुदेव कबीर साहब ने राम से अधिक राम के नाम को महत्व दिया है। राम का तात्पर्य सुमरन ध्यान से है। जो व्यक्ति स्वयं में चिंतन मनन करता रहता है उसका जीवन धन्य है। सद्गुरुदेव कहते हैं, हो कबीर हरि के मिलन की बात सुनी हम दोए। कै कछु हरि को नाम ले कै करे ऊंचा होए। कबीरा हरि हरि ओ भैया हरि हरि। कबीर साहब कहते हैं कि हरि के मिलन के बारे में मैंने दो बातें सुनी हैं। जीवन में कुछ बनना है तो हरि का नाम लो, अर्थात उस परमेश्वर की जो सबके हृदय में वास करता है। सच्चे मन से साधना करो या फिर निस्वार्थ भाव से सेवा दान पुण्य कर्म करो। यही परमात्मा से मिलने का सच्चा मार्ग है, और जो ऐसा करता है वही मनुष्य धन्य है। सद्गुरुदेव कहते हैं, हो कोई न जम से बाचिया राम बिना धरि खाए। जो जन बिरही राम के ताको देखी डराए। कबीरा हरि हरि ओ भैया हरि हरि। मित्रों, इस संसार में कोई भी मृत्यु से बचा नहीं है। मृत्यु तो एक अटल सत्य है। राम नाम के बिना मृत्यु के बाद भी कल्याण नहीं हो सकता। किंतु जो व्यक्ति राम नाम के प्रेमी है उनसे तो मृत्यु भी डरती है, क्योंकि आत्म दर्शन के कारण ऐसे लोग जन्म मरण की बाधा को पार कर लेते हैं। वो मृत्यु से परे होकर परमात्मा का चिंतन करते हैं। तो ऐसे लोगों को मृत्यु से क्या भय। सद्गुरुदेव राम नाम के महत्व को बताते हुए कहते हैं, हो राम रतन धन पाई के गांठों बांध न खोल। नहीं पाट नहीं पार भी नहीं गाहक नहीं मोल। कबीरा हरि हरि ओ भैया हरि हरि। मित्रों, गुरु के आशीर्वाद से मिले ज्ञान रूपी अनमोल रत्न को पक्की गांठ में बांध कर रख लो। जब तक इस रत्न को परखने वाला व्यक्ति कोई पारखी न मिल जाए तब तक इस गांठ को मत खोलो। सद्गुरुदेव कहते हैं, जब तक कोई जिज्ञासु व्यक्ति इस बात को समझने की चेष्टा न करे तब तक उसे बताने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि आपके बताने का समय व्यर्थ चला जाएगा। मूर्ख व्यक्ति समझ के भी ना समझ हो जाता है। इसलिए जब ग्राहक ही नहीं है तो मोल कैसा। ज्ञान की सच्ची चाहत रखने वाले को ही ज्ञान का उपदेश देना चाहिए। मित्रों, सद्गुरुदेव कहते हैं, हो राम नाम जाना नहीं लागी मोटी खोर। काया हाड़ी काठ की होना वह चढ़े बहोर। कबीरा हरि हरि मनवा हरि हरि। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जो जरूरी है उसे तो जाना नहीं, राम नाम को ही भूल गया और भवबंधन के सारे बंधनों को अपने में लपेट करके जीवन को ही व्यर्थ कर लिया। लेकिन अब मौका है निकलने का, देर न करो। ये शरीर तो काठ की हांडी है जो केवल एक बार ही आग पर चढ़ती है,
अर्थात मृत्यु के बाद शरीर आग की भेंट में कर दिया जाता है, जो एक न एक दिन तो करना ही है। इसके बारे में थोड़ा विचार करिए। सद्गुरुदेव कहते हैं, हो राम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान, कंचन मंदिर जारी दे, जहान सदगुरु ज्ञान, कबीरा हरि हरि, ओ भैया हरि हरि। भाई, राम का नाम जपने वाला वह दरिद्र भी भला है जिसके घर की छत टूटी हो, लेकिन उस कंचन मंदिर अर्थात स्वर्ण मंदिर में आग लगा दो। जहाँ सदगुरु के ज्ञान का सत्संग ही नहीं होता, ऐसे मंदिर का क्या काम। इससे अच्छा तो वो हमेशा सत्संग होने वाली झोपड़पट्टी ही अच्छी है, जहाँ रहने वाले संत जनों के हृदय में भगवान का नाम तो है। प्यारे मित्रों, सदगुरुदेव कहते हैं, हो राम नाम निज औषधि, सतगुरु दही बताए, औषधि खाए रू पथ रहे, ताकि बेद न जाए, कबीरा हरि हरि, ओ भगता हरि हरि। प्यारे, राम नाम के रूप में एक बहुत ही उत्तम औषधि हमें सदगुरु ने दी है। इस औषधि का नियम से सेवन करने पर रोग शोक से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात राम नाम को जपने वाला सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसी औषधि को नित्य पीने से ही लाभ होगा। ऐसा नहीं कभी पी लिया कभी छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं, हो राम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार, आध रत्ती घट संचरे, जारी करे सब झार, कबीरा हरि हरि, ओ संतो हरि हरि। अर्थात राम नाम तो केवल एक ही है, किंतु हजारों पापों को भी धो डालता है। मतलब इस परमात्मा जो हमारे निज तत्व में है, इसका नाम लेने से ही हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। इसका अच्छे से स्मरण हो जाए और अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया जाए तो सारे पाप राम नाम की अग्नि में जल जाते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं, जिस प्रकार आग की छोटी सी चिंगारी भी बहुत सारे अग्निकांड को जन्म देती है, उसी प्रकार केवल राम नाम ही जीवन को पार लगा सकता है। अर्थात छोटा सा राम का नाम लेने से ही और उसे हृदय में उतार लेने से ही सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। सदगुरुदेव कहते हैं, कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त जप, बिरला जाने कोई, कबीरा हरि हरि, ओ भगतो हरि हरि। मतलब नाम तो इस संसार में कई हजारों हैं जिनका लोग जाप भी करते हैं, किंतु इन अत्यंत नामों के जाप से मुक्ति नहीं मिल सकती। सदगुरुदेव कहते हैं, जो निज तत्व का नाम है राम, यही एक ऐसा गुप्त नाम है जिसे हर कोई नहीं जान सकता। सांसारिक ज्ञान के अनुसार अनेकों नाम हैं, लेकिन निज तत्व राम का नाम यही सार है। जो इसे जपता है वही भवबंधन से पार होता है। सदगुरुदेव कहते हैं, हो जब ही राम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की, परिपुराने घास, कबीरा हरि हरि, ओ भगतो हरि हरि। मतलब जब हृदय में राम नाम को बसा लिया जाता है तो सारे पापों का स्वतः ही नाश हो जाता है। कैसे? जैसे सूखी घास में एक चिंगारी लग जाए और वह पूरा जलकर नाश हो जाती है, ऐसे ही जब हम अपने सारे पापों का प्रायश्चित करके परम तत्व राम का नाम लेते हैं तो हमारे सारे पाप स्वतः ही नष्ट होकर हमें मोक्ष मिल जाता है। और इसके लिए सदगुरुदेव क्या कहते हैं, हो जाकी गांठी राम है, ताके हैं सब सिद्ध, कर जोड़ी ठाणे सबे, अष्ट सिद्ध नवनिध, कबीरा हरि हरि, ओ भगता हरि हरि। अर्थात जिसने राम नाम को गांठ में बांध लिया है उसके सारे काम सिद्ध ही होते हैं। उसके सामने तो आठों सिद्धियां अर्थात जीवन में जो कुछ पाना है वो सब उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह पूर्ण साधक बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जो राम नाम को हमेशा अपने जीवन में उतार कर रखता है वो सारे व्याधाओं से दूर तो होता ही है, साथ ही जीवन की सारी उपलब्धियों को पार करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सदगुरुदेव इसी प्रकार राम नाम की महिमा को बताते हुए फिर कहते हैं, हो राम लिया जिन सब लिया,
सब शास्त्रन को भेद, बिना राम नर के गए, पढ़ी गुनी चारों वेद, कबीरा हरि हरि, ओ भैया हरि हरि। हे प्यारे, जिसने राम नाम को समझ लिया उसने तो शास्त्रों के भेद को भी समझ लिया, लेकिन जिसने राम नाम को नहीं जाना वो चारों वेदों का ज्ञाता होकर भी नरक का भागी होता है। सद्गुरुदेव इस पर बल देते हुए कहते हैं, ज्ञानी होने से नहीं परम ज्ञानी होने से काम बनेगा। अर्थात बाहरी तत्व को भूलकर निज तत्व में आना ही परम ज्ञान है। जो राम नाम को जान लेता है उसे बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। वेद शास्त्रों में निज तत्व पर ही बल दिया गया है। अतः निज तत्व को ही जाने और निज तत्व को ही जाने, बाहर जानने से कुछ नहीं मिलेगा। बाहरी ज्ञान तो केवल भटकावा है। जो व्यक्ति बाहर के ज्ञान को प्राप्त करके अहंकार करता है उसकी यात्रा बहुत दूर है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसे बाहरी ज्ञान से निराशा मिलेगी और निराशा के बाद उसे सच्चे सुख की कामना होगी और फिर तब कहीं जाकर उसे सच्चे गुरु की प्राप्ति होगी। और सच्चे गुरु की प्राप्ति होने से ही काम नहीं चलेगा, सच्चे ज्ञान में चलने की आवश्यकता होगी। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं, जो निज तत्व को प्राप्त कर लेता है उसे और किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसे ही भक्त का कल्याण होता है। प्यारे मित्रों, ये थी सद्गुरुदेव की आज की अमृतवाणियाँ। आपको ये अमृतवाणियाँ कैसी लगी कृपया कमेंट जरूर करें। और भी ऐसे ही अमृत ज्ञान के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग से यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं और भी अमृत वाणियों में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।